नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। आपदा में अवसर वाला ज्ञान तो आपको मिला ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस ज्ञान को बड़ी संजीदगी से ग्रहण भी किया होगा। आपको बता दे कि आपदा में अवसर का ज्ञान देने वाले गुरु आजकल बदले बदले से हैं। वे खुद आपदा में घिरे हैं, लेकिन उसको अवसर में बदलने का रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा। बातें बहुतेरे हो रही है। कहा जा रहा है कि परिस्थितियां ऐसी हो चली है कि विश्व गुरु का ज्ञान न जाने कहां खो गया है। अभी आपने देखा होगा कि SC/ST आरक्षण को लेकर जो बखेरा खड़ा हुआ, तो उसमें हमारे ज्ञानी पुरुष की जो स्थिति रही वो भी हलकान करने वाली रही। लोगों को समझ में नहीं आया कि वे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। दरअसल आजकल हो ही ऐसा रहा है। वे बड़े मुश्किल में दिख रहे हैं। यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, कहना क्या है, जाना कहां है। बड़ी आत्मविश्वास के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे हमारे ज्ञानदाता आजकल लगता है कि खुद दोराहे पर खड़े हैं। तो उन्हें देखकर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो जो प्रतिक्रिया के रूप में विभिन्न माध्यमों से मुझ तक बातें पहुंची है, आपको भी सुनाता हूं। बीजेपी के नेताओं का फैलाया हुआ भरम जाल, माया जाल को इंडी के नेताओं ने तोड़ कर रख दिया है। आप कह रहे कि ये दलित को समझा क्यों नहीं पा रही, मतलब भाजपा कैसे समझा पाएगी? वो दल जिसने बीते लोकसभा चुनाव में 110 बाहरी दल से आए को टिकट दिया। विधायक, सांसद खरीद फरोख्त में उस्ताद जरूर साबित हुए, पर अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को हाशिए पर पहुंचा दिया। कांग्रेसीकरण इनका हुआ, पर विकृत रूप से। अभी ये न राज्यसभा एक कांग्रेसी को दिया इन्होंने। आप कह रहे आरक्षण पर, अरे राहुल गांधी जी इनको इस हालत में पहुंचा देंगे कि इनको झक मार कर जातीय जनगणना भी कराने पड़ेगी, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। हर कदम पर इनको करारी चोट अब मिलने वाली है। किसी तरह ये 1-2 वर्ष सत्ता चला लें, या तो मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या मध्यावधि चुनाव होगा। राहुल गांधी ने इनकी कमजोरी को भांप लिया है। इनको चैन से तो रहने न देंगे। हर कदम पर इनका करारा विरोध होगा। कुछ चूंकि जो बातें कह रहे हैं वो बिहार से आते हैं, तो बिहारी अंदाज में इसका समापन भी है, लेकिन इसे मैं अंत में आपके समक्ष रखूंगा। तो एक टिप्पणी और देख लीजिए भैया। आपको याद होगा SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में पुनः संशोधन प्रस्ताव लाकर उस एक्ट को यथावत रखा था। आज पुनः सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST क्रीमी लेयर आरक्षण समाप्त करने के फैसले पर कहा है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी की यह साहसी कदम उन्हें दलितों का मसीहा बनाता है। भाजपा के दायित्ववान नेता यह बात भले नहीं समझते हों, जनता को नहीं समझाते हों, लेकिन पढ़ा लिखा जमीनी कार्यकर्ता इस बात से अवगत है। भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। याद कीजिए जब मोदी जी ने कहा था हमने 26 OBC मंत्री बनाए हैं,
इन मंत्रियों में अधिकांश यूपी में चुनाव हार गए। बातें और भी है, मसलन भाजपा बिना पैसे का कोई पोस्ट नहीं देती। बिहार के कुछ गवर्नर पैसा के बलबूते ही आए, वरना बिहार में शिक्षा का बंटाधार नहीं होता। पैसा पर टिकट मिलता है, पैसा पर पोस्ट मिलता है, गुणवत्ता पर विचार नहीं किया जा रहा। अन्य पार्टी में भी जेल से सुशोभित लोग विधायक हैं, बीजेपी में भी वही चल रहा है। बीजेपी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आम आदमी का जीवन बद से बदतर है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में कमी नहीं है, कार्यकर्ता की अहमियत तो पता ही है। यह भी लोग समझ गए होंगे कि 10 साल तक मजबूत रहे पीएम मोदी अब मजबूर पीएम बन गए हैं। इसके लिए सिर्फ भाजपा और एकमात्र भाजपा ही जिम्मेदार है। सत्ता के अहंकार में शीर्ष नेतृत्व ने जो गलतियां की है, यह उसी का फलाफल है। तो एक वानगी, दूसरे पार्टी को छोड़िए, कम से कम भाजपा के जितने दलित और महादलित एमपी एमएलए या मंत्री हैं, सबसे पहले वो आरक्षण का लाभ त्याग करने की वीरता दिखाएं और समाज में मिसाल पेश करें। ये तो किसी से होगा नहीं। तो जो अंतिम प्रतिक्रिया है उसको भी मैं सुना देता हूँ। अभी वॉशिंग मशीन लेकर झारखंड गए हुए हैं, मशीन खराब हो गई, वहाँ से हरियाणा पहुँच चुकी है। वॉशिंग मशीन इंजीनियर साहब यूक्रेन में युद्ध बंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को छोड़ दिया गया। हमारे घर से लेकर देश तक की स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है। तो इन टिप्पणियों पर आप गौर फरमाएंगे, निष्कर्षों पर। ये जो निष्कर्ष है किसी पार्टी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति का नहीं है, यह आम लोग हैं जो आरक्षण पर विशद चर्चा के दौरान अपनी प्रतिक्रिया से रूबरू हुए। उन्होंने ही, जो मैंने शुरुआत की थी, जो बीजेपी नेताओं के फैलाए हुए माया जाल की और उसे तोड़ने की, तो उसका जो उन्होंने समापन किया था बहुत तरीके से किया था। उन्होंने कहा था कि गुजराती जोड़ी विगत 10 साल में बड़ा झमकाए, अब थोड़ा इन दोनों को भी झमकने दीजिए। जाहिर है जो बड़ा झमकाए, अब थोड़ा झमकने दीजिए, यह बातें कही गई है, इसके अपने निहितार्थ हैं। आपने 10 वर्षों में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने जिस तरीके से तमाम फैसले लिए, पूरे तरीके से एक तरफा फैसला, किसी की नहीं सुनना, जो संसद में होता रहा उसे झमकाना ही कह सकते हैं। और झमकने की स्थिति अब है जब एक के बाद एक विधेयक को विपक्ष की इच्छा के अनुरूप विचार के लिए रखना पड़ रहा है। एक के बाद एक कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं अपने निर्णयों को लेकर। तो यही झमकने और झमकाने वाली स्थिति होती है, जो फिलहाल झमकने की स्थिति है। तो आप झमकने और झमकाने का अंतर निकालिए, मुझे भी समझाइए। यह भी समझाना नहीं भूलेंगे कि जो बातें कही गई है वह किस हद तक सही है और आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। तो सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।